अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। ज़ियाबतीस, शुगर की बीमारी और दांतों की सेहत का आपस में ताल्लुक़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शुगर की बीमारी जिसे ज़ियाबतीस कहते हैं और दांतों की सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और शुगर की बीमारी के दांतों और मुंह पर क्या असरात होते हैं। ज़ियाबतीस नाज़रीन का असर यूँ तो जिस्म के कई हिस्सों पर हो सकता है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर इस मर्ज़ ज़ियाबतीस या उर्फ़ आम में जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं कि असरात का ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं, और वो जगह दांत हैं, दांत के जबड़े और ज़ुबान है। जिन अफराद को ज़ियाबतीस होता है उन्हें खून में शक्कर की मिकदार गैर सेहत बख्श होने से दांतों के मसाइल भी हो सकते हैं। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस का असर मुंह के सख्त और नरम तमाम टिश्यूज़ पर होता है। चूँकि ज़ियाबतीस खून में शक्कर की सतह गैर सेहत बख्श होने की वजह से होती है, जिन अफराद को ये मर्ज़ होता है उन्हें जबड़ों और मुंह की हड्डियों में इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है। इसकी वजह से ज़ियाबतीस के बायस जबड़ों तक खून की रसाई कम हो जाती है। खून में शक्कर की सतह ज़्यादा होने की वजह से मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाता है, जो सबसे बड़ी निशानी होती है शुगर के मर्ज़ की, जिससे जबड़े और मुंह के अंदरूनी टिश्यूज़ बुरी तरह मुतासर होते हैं। अगर ज़ियाबतीस का ठीक तरह से इलाज ना किया जाए तो इससे मुंह में मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। एक टर्म है ज़ीरोस्टोमिया। इसका मतलब है कि मुंह का खुश्क होना, जो कि ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी निशानी है। मुंह में स्लाइवा, जिसे लुआब दहन भी कहते हैं, जब स्लाइवा कम होना शुरू हो जाता है शुगर की बीमारी की वजह से, तो उसकी वजह से मुंह खुश्क रहता है। इसलिए मुंह को तर रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और हर खाने के बाद माउथ वॉश की 30 सेकंड तक कुली करें। इससे मुंह का सूखने में कमी वाक़या होगी, स्लाइवा भी थोड़ा सा पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब जिक्र करते हैं एक टर्म का, गिंगविटस। ये क्या होता है? ज़ियाबतीस के तकरीबन 22% मरीज़ों को जबड़ों से खून निकलने और उनमें जलन की शिकायत होती है, जिसे गिंगविटस कहते हैं। जबड़े दांतों की बुनियाद होते हैं नाज़रीन, और दांतों की अच्छी सेहत का इन्हिसार जबड़ों की मजबूती पर होता है। जबड़ों को सेहतमंद रखने का एक तरीका ये है कि इनका पाबंदी से मसाज करें। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रोज़ाना सुबह शाम जबड़ों का जैतून, बादाम या विटामिन ई के तेल से मसाज करना चाहिए, जिससे जबड़ों से खून आना या इनमें जलन महसूस होने की शिकायत कम हो सकती हैं। नाज़रीन, खाना चखने में दुश्वारी का सामना, ज़ियाबतीस की वजह से ज़ुबान पर भी कुछ असरात होते हैं, जिससे क्या होता है कि खाना चखने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए नाज़रीन, ज़ुबान को साफ़ रखना ज़रूरी है। उसके लिए रोज़ाना ज़ुबान को ग्लिसरीन या कॉटन से साफ़ करना चाहिए। ज़ख़म भरने में देर भी लगना शुरू हो जाती है, और मुंह के मसाइल में तो ये और ज़्यादा देर लगती है। ज़ियाबतीस एक पेचीदा बीमारी है। ज़ियाबतीस की वजह से मुंह के अंदर ज़ख़म भरने में देर लग सकती है, मुंह के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। मुंह के अंदर इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़ियाबतीस के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने खून में शक्कर की सतह को काबू में रखें, अच्छे लाइफस्टाइल से अच्छी खुराक को चूज़ करें, और पानी ज़्यादा मकदार में पिएँ, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज वगैरह। ज़ियाबतीस की दवाएं पाबंदी से लें, खाने में सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ और बाकायदगी से वर्जिश करें, ताकि ज़ियाबतीस की पेचीदगियों से ज़्यादा बचा जा सके। नाज़रीन, आज की हमारी काविश यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।